एक समय की बात, ईश्वरपुर नामक गांव में एक लकड़हारा रहता था जो कि बहुत गरीब था। किसी तरह से उसका और उसके परिवार का जीवन लकड़ियां बेचकर व्यतीत होता था। लकड़हारा प्रतिदिन लकड़ियां काटता और इकट्ठा करता। दूसरे दिन उसे बाजार जाकर बेच आता, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे। उन्हीं पैसों से उसके घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चलता था। अचानक से एक रात लकड़हारे के घर पर 4 साधु महात्मा आए, जिन्हें देख लकड़हारा आश्चर्यचकित हो उठा। सभी साधुओं ने एक एक करके अपना नाम लकड़हारे को बताया। पहले साधु ने बोला, मेरा नाम धन है। दूसरे ने बोला, मेरा नाम वैभव है। तीसरे ने बोला मेरा नाम सफलता है। और चौथे ने बोला। मेरा नाम श्रम है। आज रात हम लोग आपके घर पर भोजन करना चाहते हैं। लकड़हारे ने साधु महात्मा से बोला, महाराज, हम बहुत गरीब हैं। हमारे पास आप सभी को खिलाने का पर्याप्त भोजन नहीं हो पाएगा। आप बताओ हमें क्या करना चाहिए। साधुओं ने कहा, ठीक है, आपके के पास हम सभी को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है तो कोई बात नहीं। हम चारों में से कोई एक आज आपके घर पर भोजन करेगा। लेकिन ध्यान रहे, हम चारों में से जिसे आप अपने घर पर आमंत्रित करोगे वह अपने नाम जैसा प्रभाव लेकर आपके घर में आएगा। आप हमें बताओ, सबसे पहले किसको आमंत्रित करना चाहते हो? लकड़हारा चिंता में पड़ गया और सोचने लगा, पहले किसको आमंत्रित करें, क्योंकि धन, वैभव, सफलता और श्रम चारों ही हर किसी के लिए जरूरी होता है। लकड़हारा कुछ समय के लिए अपने घर में गया और अपने पत्नी से पूछा। दोनों ने आपस में कुछ देर विचार विमर्श करने के बाद निश्चय किया कि जिसकी वजह से हमारा घर चलता है, उस साधु को हमें पहले बुलाना चाहिए। फिर लकड़हारा अपने घर से बाहर आया और सबसे पहले श्रम आमंत्रित किया। जैसे ही श्रम ने घर के अंदर अपने कदम रखे, बाकी के तीनों साधु धन, वैभव और सफलता भी अंदर आने लगे। यह सब देख लकड़हारे ने साधुओं से पूछा कि महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। अभी तो आपने कहा था कि कोई एक भोजन के लिए आएगा। फिर तीनों साधुओं ने लकड़हारे को समझाया कि जिस घर में श्रम रहता है, जिस घर में मेहनत और लगन होती है, वहां पर हम तीनों धन, वैभव और सफलता अपने आप आ जाते हैं। श्रम के द्वारा आप धन, वैभव और सफलता के अलावा और बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इसलिए हमें श्रम, मेहनत से पीछे नहीं भागना चाहिए। सर्दी के दिनों की बात है, एक आदमी जंगल से होकर गुजर रहा था। तभी अचानक उसे वन देवता मिल गए। दोनों धूप में बैठकर बातें करने लगे। उस दिन बड़ी ठंड थी। वन देवता ने देखा कि आदमी ठंड को भगाने के लिए दोनों हाथों को मलता हुआ जोर से फू फू कर रहा था। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? वन देवता ने हैरानी से पूछा। आदमी हंसकर बोला, मुंह से फूंक मारकर ठंड भगा रहा हूं। तुम्हें नहीं पता कि मुंह से फू फू करके फूंक मारने से गर्माहट आती है? वन देवता को बड़ी हैरानी हुई। उसने पूछा, क्या ऐसे फूंक मारने से सचमुच ठंड भाग जाती है और गर्माहट आ जाती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आदमी बोला। सुनकर वन देवता को बड़ी हैरानी हुई। बोला, अरे वाह, खुद को गर्म रखने का यह तो बड़ा अच्छा तरीका है। थोड़ी देर बाद आदमी ने जंगल से लकड़ियां इकट्ठी की। फिर उन पर बढ़िया सूप तैयार किया। एक कटोरा भरकर गर्मागर्म सूप उसने वन देवता को दिया। दूसरे कटोरे में लेकर खुद पीने लगा। वन देवता उस सूप के ठंडे होने का इंतजार कर रहे थे, पर आदमी ने मुंह से फू फू कर ठंडा करते हुए बड़े मजे सूप पीना शुरू कर दिया। अब मुंह से फू फू क्यों कर रहे हो? क्या सूप को और ज्यादा गर्म करने का इरादा है? आदमी हंसने लगा और बोला, नहीं नहीं, मैं मुंह से फू फू करके फूंक मारते हुए इसे ठंडा कर रहा हूँ। वन देवता की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। वन देवता बोले, कभी तुम मुंह से फू फू करके गर्मी पैदा करते हो तो कभी फू फू करके गर्म चीज को ठंडा करते हो। तुम आदमियों की तो लीला ही निराली है। कहकर वन देवता वहां से उठकर चल दिए।